इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले जाएंगे, किसका रिडक्शंस होगा, टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन कितनी होगी, टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस कितनी होगी और बैलेंस कैसे करेंगे केमिकल इक्वेशंस को। आइए मैं पहली हेडिंग से शुरुआत करता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर। दिस इज फर्स्ट हेडिंग, ये पहली हेडिंग है, ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? इट इज ए हाइपोथेटिकल चार्ज। ये कोई हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, किसी एक एटम के ऊपर जो भी हाइपोथेटिकल चार्ज परसेंट होगा उसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज हाइपोथेटिकल चार्ज, हाइपोथेटिकल चार्ज ओवर एन एटम, ओवर एन एटम। किसी एटम के ऊपर जो चार्ज होगा, एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल Na प्लस, Mg+2, N-3। यहाँ पर देख रहे हो एटम के ऊपर +1 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी +1। यहाँ पर +2 चार्ज है तो +2 हो जाएगी N-3, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी -3, एसेट्रा। सुनना, मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया, ये कोई मेटल्स है और इस पर मैंने एज्यूम कर लिया है कि इस पर +2 चार्ज है। इस पर +2 चार्ज होने का मतलब है इसने क्या किया है, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। ये देखिए कोई मेटल्स है, मेटल्स जब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करती है तो उस पर चार्ज आता है प्लस। जितने इलेक्ट्रॉन्स निकालेगी उतना प्लस चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन्स को अगर रिमूव कर रही है तो एक प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगी तो 2 चार्ज। अगर मैंने एज्यूम कर लिया n चार्ज को रिमूव कर रही है तो यहाँ पर आ जाएगा +n। शायद अब ये समझ में आ रहा होगा। इसने क्या किया, यहाँ पे देखिए, इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से बाहर निकाल दिया, -2। अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया। जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया, पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स और बाहर निकल गए, तो इस पर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, +4। वहीं पर इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। इससे पहले क्या कर रहा था, अपने अंदर से रिमूव कर रहा था। जब रिमूव करेगा तो उतना ही चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस में। यहाँ पे इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा, ये था +2 और यहाँ पर आ गया, चार्ज का साइन होता है माइनस, तो ये हो जाएगा -+2 -3, तो ये आ जाएगा M-1। सुनना, इसको कराने का मकसद क्या है, आपके नीट के अंदर एक क्वेश्चन दिए गए हैं, उसी क्वेश्चंस को हमें शो करना था यहाँ पर। आइए देखते हैं उस क्वेश्चंस को। देखिएगा क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कह रहा है 1 मोल HNO3। क्वेश्चंस कह रहा है 1 मोल नाइट्रिक एसिड HNO3 gain 4 mole of electrons, gain 4 moles of electron, 4 mole of electron, then the possible product, then possible product will be, product will be। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चंस पूछा गया है नीट के अंदर, इसी से रिलेटेड था क्वेश्चंस। कह रहा हाफ मोल, हाफ मोल यानो। दूसरा ऑप्शन दिया गया, सेकंड ऑप्शन 1/3 मोल N2, 1/3 मोल N2O। थर्ड ऑप्शन दिया गया है, थर्ड ऑप्शन इज गिवन 2 मोल NO2, 2 मोल NO2। एंड फोर्थ ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दिया गया है
1 मोल इनटू, सुनना, ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए इतने मोल इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। यहाँ पर हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्स मान के, लेकिन अभी मैं बता दूं डायरेक्ट यहाँ पर +5 होगी। ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगा कैसे निकाली जाती है। यहाँ पे देखिएगा, इसका मतलब है यहाँ पर नाइट्रोजन +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट में। आगे कह रहा है 4 मोल इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, गेन किया। गेन का मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, इसने क्या किया है, 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। जब गेन करेगा +5 था, इसका मतलब 5 की कमी थी, 4 आ गया तो कितना बचेगा, +1। हमारा ऑप्शन से कौन सा सही होगा, जिसमें नाइट्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। यहाँ पे देखिएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है +2, यहाँ पर है +1, यहाँ पर है +4, यहाँ पर है 0। ये कैसे आ रही है ऑक्सीडेशन नंबर, अभी थोड़ी देर बाद हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। सिर्फ इतना जान लीजिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन वही सही होगा जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही हो, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब सवाल उठा ओरिजिन ऑफ चार्ज, यहाँ पे आपने लिखा है हाइपोथेटिकल चार्ज ओवर एन एटम, किसी ऊपर किसी एटम्स के ऊपर जो चार्ज आता है ये कैसे आता है। आइए हेडिंग बढ़ती है, ओरिजिन ऑफ चार्ज। हेडिंग इज ओरिजिन ऑफ चार्ज। हेडिंग इज origin of charge. This is heading. हेडिंग है origin of charge। आइए origin of charge के बारे में हम बता रहे हैं। ये होता है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी between two covalent bonded atom, between two covalent bonded atom, बॉन्डेड एटम। आइए मैं इसको समझाता हूँ विद द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। पहला एग्जाम्पल दिया गया, फर्स्ट एग्जाम्पल, ये कोई सेम एटम है, इनके बीच में बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये देखिएगा, इनके बीच में बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड। हम लोग जानते हैं जब सेम एटम के बीच में बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ से हुई होगी, एक इलेक्ट्रॉन की। जब सेम एटम के बीच बनेगा, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होगी। इसका मतलब है ना कोई अट्रैक्ट करेगा ना कोई रिपेल करेगा, तो किसी पर भी चार्ज नहीं आएगा। इसकी हुई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0, और इसकी भी क्या हो जाएगी, 0। तो याद रखिएगा सेम एलिमेंट के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है, 0 होती है। वहीं पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एटम दोनों अलग अलग लिए गए हैं, यहाँ पर एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, आपने एज्यूम कर लिया बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसने क्या किया, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, इस पर आएगा माइनस चार्ज, यहाँ पर देखिएगा आएगा प्लस चार्ज। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझूं उससे पहले मैं बताना चाहूँगा ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होता है फोन कॉल ब्रो, फोन कॉल
ब्रो, इतने से आपका काम चल जाएगा। फोन कॉल ब्रो, सुनना, पहला एग्जांपल मैंने लिया है वाटर का। अभी थोड़ी देर बाद मैं एक और तरीका बताऊंगा ऑक्सीडेशन से नंबर निकालने का। आइए हम देखते हैं चार्ज कैसे आता है। इसकी मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, जो एटम मिनिमम होगा उसको सेंटर में प्लेस करिए और जो मैक्सिमम होगा उसको सराउंडिंग में प्लेस कर दीजिए। ये देखिए ये स्ट्रक्चर बन गई है वाटर्स की। सुनना, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर में सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसकी, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस। इस पर आ गया चार्ज -1, इस पर चार्ज कितना आएगा, +1। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, इस पर चार्ज कितना आया, -1, इस पर कितना आया, +1। सेम चीज यहाँ पर भी होगी, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो इस पर आएगा -1 चार्ज और इस पर कितना आएगा, +1 चार्ज। इसका मतलब ओवरऑल चार्ज मैं देखूं ऑक्सीजन पर तो कितना आता है, -2। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये है F2O। F2O की स्ट्रक्चर सेम इसी तरीके से बनेगी जैसे वाटर की बनती है। आइए देखते हैं, यहाँ पे F2O की स्ट्रक्चर्स आपने ड्रॉ कर ली है। अब देखिए स्ट्रक्चर्स जब आपने ड्रॉ कर ली है तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन लगे हुए हैं। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस पर चार्ज कितना आएगा, -1। और इसके कंपेरिजन में ऑक्सीजन क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। इस पर चार्ज कितना आएगा, +1। इसकी वजह से चार्ज कितना आ जाएगा, +1। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी कम है। ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस पर चार्ज आएगा -1 और इस पर चार्ज आएगा +1। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आ रहा था और यहाँ पर ऑक्सीजन पर +2 चार्ज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपने सीनियर से जुड़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर में। वहीं पर हम बात करें थर्ड एग्जाम्पल की, ClF3। स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, क्लोरीन सिंगल एटम है, इसको सेंटर में प्लेस कर दीजिए, बाकी सराउंडिंग में। ये देखिए फ्लोरीन को मैंने प्लेस कर दिया है सराउंडिंग में और क्लोरीन को मैंने प्लेस किया है सेंटर में। स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी थी, एक बॉन्ड इसने बनाया, इसने भी एक बॉन्ड बनाया। फ्लोरीन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपेरिजन टू क्लोरीन। क्लोरीन के कंपेरिजन में फ्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस पर चार्ज आ जाएगा -1। जस्ट अपोजिट इस पर चार्ज कितना आएगा, +1। इसकी वजह से इस पर प्लस चार्ज। सेम चीज़ यहाँ पर फ्लोरीन यहाँ पर भी जुड़ा है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस पर चार्ज आएगा -1, इस पर चार्ज आएगा +1। और यहाँ पर भी देखिए फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस पर चार्ज आएगा -1, इस पर चार्ज आ जाएगा +1। ये देखिए ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, +3। अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ और मैं बताने जा रहा हूँ कि हम ऑक्सीडेशन से नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीडेशन से नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में बताऊँ उससे पहले कुछ रूल्स हैं। आइए उन रूल्स को हम देखते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, आइए रूल्स देखते हैं। ये आपने कंसेप्चुअल मेथड पढ़ लिया। हेडिंग है रूल, हेडिंग इज रूल। रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट की हम बात करें तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है आपसे, रूल नंबर फर्स्ट कहता है फर्स्ट ए की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगी, +1। यहाँ आप लिख सकते हो फर्स्ट ए ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1। ये हमेशा कितनी हुई, +1 होगी। वहीं पर हम बात करें सेकेंड डे की, सेकेंड डे ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +2।
ऑलवेज क्या होगी +2। याद रखिएगा, ये जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये कंबाइन स्टेट में ही बोल रहा हूँ, फ्री स्टेट में नहीं बोल रहा है। पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। तीसरा, थर्ड, हाइड्रोजन्स की बात करिए तो हाइड्रोजन्स की ऑक्सीडेशन नंबर +1 हमेशा होती है, लेकिन इन केस ऑफ हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स जब बनाएंगे तो वहां पर माइनस होती है। यहां भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन ऑलवेज शोज, ऑलवेज शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, but in case of but in case of hydride, it shows -1 oxidation state। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे फर्स्ट डे क्या है, सेकंड डे क्या है, तो उनके लिए मैं बता दूं, उनको उतनी जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट डे के अंदर हलीना की रफ से फरियाद, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकंड डे की बात करोगे तो उसमें आता है बेटा मांगे कार सरम बापराजी, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बापराजी। तो यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। रूल नंबर 4 देखिएगा, फ्लोरीन की हम बात करें, फ्लोरीन एक इकलौता ऐसा एलिमेंट है पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसकी ऑक्सीडेशन से नंबर हमेशा क्या होती है -1। वो किसी के साथ भी जुड़ जाए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था ऑक्सीडेशन सॉरी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में सबसे आगे खड़ा हुआ था। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी थी? फ्लोरीन की थी। तो यहाँ पे देखिएगा, फ्लोरीन ऑलवेज शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है? -1 होती है। रूल नंबर 5 लिखिएगा, इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज -2, ऑलवेज -2, but in case of but in case of peroxide and superoxide, it will be change, it will be change। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये चेंज हो जाती है। पहला केस है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड उसे कहते हैं जहां पर ये पेरोक्साइड लिंकेज पाई जाएगी, वहां पर पेरोक्साइड हम लोग जानते हैं O2 की पावर -2, O2 -2 को हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। वहीं पर हम बात करें सुपर ऑक्साइड की, सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड में होती है O2 -1, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1/2। तो ये दो केस हमेशा याद रखिएगा, एक होता है पेरोक्साइड, एक होता है सुपर ऑक्साइड। रूल नंबर 6 देखिएगा, इन केस ऑफ अमलगम। अब सवाल उठा, अमलगम क्या होता है? व्हाट इज अमलगम? जब हम किसी मेटल्स को मरकरी के साथ रखते हैं तो मरकरी कंबाइन होकर ये बनाता है अमलगम। अमलगम बनाएगा, जैसे मैंने कहा सोडियम मरकरी के साथ है तो ये बनाएगा अमलगम। जैसे मैंने कहा जिंक मरकरी के साथ है तो ये बनाएगा अमलगम। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? 0। इन केस ऑफ अमलगम एंड फ्री स्टेट, एंड फ्री स्टेट
ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो होगी फ्री स्टेट के अंदर। जैसे मैंने कहा F2 ये भी फ्री स्टेट है, Cl2 फ्री स्टेट है, Fe फ्री स्टेट है, N2 फ्री स्टेट है, Br2 फ्री स्टेट है, ये सब क्या है फ्री स्टेट एक्सेट्रा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है जीरो। इसके बाद लास्ट पॉइंट है सारे हेलोजेंस, ऑल हेलोजेंस ऑलवेज शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बट इन केस ऑफ इंटर हेलोजन मॉलिक्यूल। इंटर हेलोजन मॉलिक्यूल उन्हें कहते हैं जब दो हेलोजन एक साथ आ जाएं। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल ClF3, तो यहाँ पर एक की प्लस होगी एक की माइनस होगी। अब कैसे डिसाइड करोगे, तो ये डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इस पर माइनस आएगा और क्लोरीन पर प्लस आएगा। सुनना, तो ये रूल थे, इन रूल्स को मैंने लिखाया। इन्हीं रूल्स के बिहाफ पर आइए बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइए क्वेश्चन करें। पहला एग्जांपल मैं स्टार्ट करने वाला हूं, उससे पहले मैं कुछ चीजें बता दूं। कभी भी आयंस दिया जाए, आयंस जब भी दिया जाएगा तो आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा होती है चार्ज के बराबर। चार्ज के बराबर और उसे कर दीजिए, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। अगर कोई न्यूट्रल से मॉलिक्यूल दिया गया है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है जीरो। वो दो केस लिख लीजिए, उसके बाद आइए क्वेश्चन करते हैं। इधर देखिएगा, पहला होती है, पहला आयन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये बराबर होती है ऑलवेज चार्ज, हमेशा बराबर होता है चार्ज के। आयंस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज ये बराबर होता है चार्ज के। आइए हम देखते हैं इसको। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल दिस इज नाइट्रेट, ये नाइट्रेट है, सल्फेट, फॉस्फेट, क्लोरेट, ऑक्सलेट, तो ये जितने मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -1 इसकी, -2, -3, -1, -2। वहीं पर हम बात करें न्यूट्रल्स मॉलिक्यूल की, न्यूट्रल्स मॉलिक्यूल, न्यूट्रल्स मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल्स मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा होती है जीरो, ये हमेशा होगी जीरो। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल CO, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी जीरो। जैसे मैंने कहा अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया क्या होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी जीरो। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल रीडिंग की बात कर लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी जीरो। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल वाटर की बात कर लीजिए, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी जीरो। जैसे मैंने कहा C2H4 एथिलीन की बात कर लीजिए, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी जीरो। तो याद रखिएगा अगर न्यूट्रल्स मॉलिक्यूल हैं तो वहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाएगी। मेटल कार्बोनिल के केस में भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है जीरो। आइए एग्जांपल में शुरुआत करते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फर्स्ट एग्जांपल, पहला एग्जांपल है ClO4-। मैं जिस एटम को अंडरलाइन करूंगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालने जा रहा हूं। यहाँ पे देखिए पहले एग्जांपल से मैंने शुरुआत की है। एग्जांपल शुरुआत करूंगा जीरो लेवल से और ले जाऊंगा टॉप लेवल तक। ये देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। जिस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हुआ करे उसको एज्यूम कर लिया करो एक्स, एक्स एज्यूम कर लिया। क्लोरीन निकालनी थी, एक्स एज्यूम कर लिया। कितने एटम है, वन एटम है, 1 × एक्स कर लिया प्लस हाउ मेनी एटम्स गिवन ऑक्सीजन, कितने एटम है ऑक्सीजन के 4। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा होती है -2। सिर्फ मैंने बताया था कुछ केस या करो चार्ज के,
चार्ज है -1 बराबर कर दिया चार्ज के। तो याद रखिएगा समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ये हमेशा बराबर होती है चार्ज के। यहां देखिए ये है x प्लस 4 × -2 ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू -1, इधर आएगा ये +8 हो जाएगा, +8 -1 +7। ये पहली ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल P2O5 P2O5 दिया गया है डाईफॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। अब यहाँ से कह रहा है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की निकालनी है। जिसकी निकालनी है उसकी x मान लीजिए, कितने एटम है 2 एटम, 2 × x प्लस 5 × -2 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज। चार्ज कुछ नहीं दिया गया तो रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा +5। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल K PT Cl3 C2H4 ये कोई कंपाउंड आपको दिया गया। एक्चुअली इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आप लोग पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर यहाँ पर कह रहा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर हमें क्या करनी है, याद करनी है। आइए ये दिया गया पोटेशियम, हम लोग जानते हैं पोटेशियम फर्स्ट ए से बिलोंग करेगा। अगर पोटेशियम फर्स्ट ए से बिलोंग कर रहा है, हलीना की रब से फरियाद, तो फर्स्ट ए से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +1 कर दिया। प्लेटिनम की निकालनी थी, ये हो गया +x प्लस हाउ मेनी एटम्स गिवन क्लोरीन। क्लोरीन ये हेलोजन मॉलिक्यूल है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है -1, 3 × -1। सुनना अब ये C2H4 क्या है, C2H4 ये मॉलिक्यूल्स है। ये देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है 0 इज इक्वल टू चार्ज। चार्ज कुछ नहीं दिया गया, 0 रख दीजिए। ये हो जाएगा +1 प्लस x प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 - 1 + 2। ये देख रहे हो यहाँ पर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। आइए कुछ और कंपाउंड करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ कंपाउंड और करते हैं। एक एग्जांपल और दिया गया है CuNH3 CuNH3 का होल 4 SO4। ये दिया गया आपको क्वेश्चंस के अंदर, कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर निकालिए। याद रखिएगा जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का केस आए, आपसे कहे ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो वहाँ पर आप फौरन नजर दौड़ाइए क्या वहाँ पर कोई मॉलिक्यूल दिया गया है। अगर मॉलिक्यूल दिया गया है या आयंस दिया गया है, तो वहाँ पर आयंस और मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट रख दीजिए, निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर कह रहा था कॉपर की निकालनी है, इसके हमने एज्यूम कर लिया x प्लस 4 नंबर दिया गया, 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के 4 इंटू अमोनिया की बात करोगे तो अमोनिया दिया गया न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, 4 × 0 हो जाएगा। सुनना अब ये देखिए सल्फेट आयन, ये सल्फेट आयन पाया जाता है -2 की फॉर्म में, यानी सल्फेट आयन की फॉर्म में SO4 - 2। इसकी सिंपली ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के बराबर कर दीजिए। ये देखिए आ गया x इज इक्वल टू +2। ये आ गया सिंपली x इज इक्वल टू +2। आइए कुछ और ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। यहाँ पर क्रोमियम ट्राईऑक्सिलेट दिया गया है, कह रहा है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। अच्छा क्रोमियम की हमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या करनी है, निकालनी है। ओके जिसकी निकालनी थी हमने एज्यूम कर लिया x प्लस, यहाँ पे दिया गया ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सिलेट आयन को मैंने यहाँ पर लिखवाया है
C2O4 - 2 इस फॉर्म में ये पाया जाता है। तो यहाँ पर इसको सिंपली कर दीजिए किसके बराबर, -2 के बराबर। अच्छा, ये हो जाएगा 3 इंटू -2 इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज 0 है, ये हो जाएगा x - 6 इज इक्वल टू 0 +6। यहाँ पर देखिए मैंने इस ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल दिया। आइए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। जैसे दिया गया H3PO4, एग्जाम्पल दिया गया है H3PO4। यहाँ पर कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की हमेशा +1 होती है, 3 इंटू +1 प्लस फास्फोरस की अगर हम बात करें, फास्फोरस की हमेशा हो निकालनी है तो x रख दीजिए 4। ऑक्सीजन का एटम दिया गया 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 3 + x - 8 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू +5। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाया है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पूछी जाती है, कैसे निकालना है। आइए मैं एक क्वेश्चंस और कराता हूँ, उन क्वेश्चंस को देखिएगा, वो क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, बहुत ही टफ लेवल के। सुनना, तो ये क्वेश्चंस बेसिक थे, बेसिक क्वेश्चंस आप लोग निकाल लोगे। आइए पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस और करा देते हैं। आइए कुछ बेसिक क्वेश्चंस और करा देते हैं। जैसे कह रहा है क्वेश्चंस, कैलकुलेट अंडरलाइन एटम ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट अंडरलाइन एटम ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे देखिए पहला दिया गया है H3PO4, दूसरा है H2SO4, तीसरा है PCl5, चौथा है N2O4। ये मैंने कुछ एटम्स अंडरलाइन किए हैं, डॉट किए हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है। जिसकी पूछी है उसकी हमेशा एज्यूम कर लीजिए x। आइए, हाइड्रोजन्स की हमेशा होती है +1, कितने एटम्स हैं, 3 एटम, 3 इंटू +1 प्लस। फास्फोरस की बात करो, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है निकालनी है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप एज्यूम कर लीजिए +x। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन है कितना, 4 एटम, इसकी ऑक्सीडेशन की स्टेट कितनी होगी, -2 इज इक्वल टू होता है चार्ज, यहाँ पर चार्ज नहीं दिया गया, इसको बराबर कर दीजिए सिंपली 0 के। इसके बराबर आपने कर दिया तो ये हो जाएगा 3 + x + 4 इंटू -2, तो ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3 + x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू आ जाएगा +5। यहाँ पर हम बात करें सल्फर की, तो 2 इंटू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की हमेशा होती है +1, निकाल दिया +1, सल्फर की निकालनी थी x एज्यूम कर लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से निकालोगे x इज इक्वल टू आ जाएगी +6। ये दोनों भी आप निकाल लीजिएगा। क्लोरीन की बात करोगे हाइड्रोजन है -1 हुई, ऑक्सीजन की बात करोगे -2 होगी। सुनना, आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन ए गिवन मॉलिक्यूल, in a given molecule Cu NH3 का होल 4 SO4, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा
अच्छा लेवल का बना हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हमें डायरेक्ट बता दीजिए इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। अगर तरीका किसी को नहीं पता तो ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा। आइए मैं क्वेश्चन का तरीका बताता हूँ कैसे ये किया जाएगा। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर किसी सिंगल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर पूछी जाए, आप हमेशा क्या करिए, उस पूरे मॉलिक्यूल को उसी फॉर्म में बाहर निकाल लीजिए जिस फॉर्म में वो पाया जाता है। यहाँ पे अमोनिया है, इसी फॉर्म में पाया जाता है अमोनिया। मैंने इस अमोनिया को एज इट इज बाहर निकाल लिया। इनसे हमें कोई लेना देना नहीं। नाइट्रोजन की निकालनी थी ऑक्सीडेशन नंबर, इनको मान लिया एक्स प्लस। हाइड्रोजन की होती है +1, कितने एटम है, 3 एटम। 3 इंटू +1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी -3। यहाँ पर कह देता ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर की, तो इस फॉर्म में सल्फेट पाया जाएगा। इस फॉर्म में सल्फेट आयंस को निकाल लीजिए। निकाल लिया आपने। ये देखिए सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालनी है। इसकी एक्स एज्यूम करिए प्लस ऑक्सीजन कितने दिए गए हैं, 4। 4 इंटू ऑक्सीजन की होती है -2 इज इक्वल टू चार्ज -2, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा +6। तो याद रखिएगा कभी भी ऑक्सीडेशन से नंबर निकालनी हो तो आप ऐसे ही निकालिएगा। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप थोड़ा बहुत और क्लियर हुआ होगा। बस थोड़ा देर पेशेंस से बना के रखिए, सारे क्वेश्चंस आप कर ले हुए। ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नीट का है। ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दिया गया है, उसके अंदर एक है ए, बी और है सी। ये 3 चीजें दी गई हैं। एक ए है, एक बी है, एक सी है। तीनों की वैल्यू दी गई है। एक की वैल्यू दी गई है +2 दी गई है। एक की वैल्यू दी गई है -4 और एक की वैल्यू दी गई है -2। क्वेश्चन कह रहा है फार्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी, फार्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी, फार्मूला क्या होगा। सुनना, ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए, ये क्वेश्चंस आपके नीट का है। और ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेगा, ये क्वेश्चंस एक्चुअली दे दिया गया है मोल कंसेप्ट के अंदर, जबकि इसको देना चाहिए तो वहां पे। सुनना, ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग हमेशा करोगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस की हेल्प से ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। कौन सा फार्मूला सही होगा, कौन सा कंपाउंड सही होगा, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 आ जाए, वही ऑप्शंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है AB C3। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ABC। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ABC2। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है नन ऑफ दीज। सुनना, नन ऑफ दीज दिया गया है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यहां पर ए की जगह हमने पुट किया है +2, कर दिया +2। बी की जगह मैंने पुट किया -4, कर दिया पुट। सी की जगह मैंने प्लेस किया -2, कितने एटम्स हैं, तो यहाँ पे देखिए आई एम रियली सॉरी, बी दिया गया +4, सॉरी +4, ये +4 कर दिया। और सी की जगह दिए गए -2 इंटू 3। यहाँ पे देखिए +2 + 4, जब +2 + 4 को ऐड किया 6 आया और -6 यहाँ पर आ गया 0। यही ऑप्शंस क्या हो गया, सही। पहले ये ऑप्शंस क्या हो गया, सही। आइए इन दोनों ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ए की जगह मैंने पुट किया +2, पुट कर लिया। बी की जगह प्लेस किया +4, सी की जगह प्लेस कर दिया -2, ये आ जाएगा +4। सेकंड ऑप्शन के अंदर 0 नहीं आ रहा है,
थर्ड ऑप्शन से देख लीजिए, ए की वैल्यू कितनी दी गई है +2, बी की वैल्यू दी गई है +4 और सी की वैल्यू दी गई है 2 इंटू -2। यहाँ पे देखिए +6 और -4, ये आ जाएगा +2। इसका मतलब है यहाँ पर जो ऑप्शन सही था वो ऑप्शन है फर्स्ट, A B C3। सुनना, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे। आइए अब चलते हैं टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। हेडिंग होगी टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा सम एक्सेप्शन। याद रखिएगा, नो डाउट्स ये क्रैश कोर्स है, लेकिन ये इसी तरीके से चल रहा है जैसे मैं नॉर्मल क्लास ले रहा हूँ। यहाँ पर एक एक पॉइंट क्लियर होगा, उसके बाद क्वेश्चन से लगाइएगा, सारे क्वेश्चन से लग जाएंगे, पूरी उम्मीद है। पहला देखिएगा, एक्सेप्शन देखे गए हैं इन केस ऑफ पर ऑक्साइड। इन केस ऑफ पर ऑक्साइड, वेट करिएगा एक सेकेंड, यहाँ पे विंग की इंक की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वेट 1 सेकेंड। तो इन केस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड के केस में आइए देखते हैं। हम लोग जानते हैं परऑक्साइड का केस जहां पर परऑक्साइड लिंकेज पाई जाती है। यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, परऑक्साइड लिंकेज पाए जाने की वजह से नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर जो आनी चाहिए वो नहीं आती। जैसे पहला एग्जांपल दिया गया, फर्स्ट एग्जांपल H2SO5, H2SO5 नाम होता है पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पर मैं अगर एज्यूम करूं X सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये देखिए 2 इंटू हाइड्रोजन की होती है +1, सल्फर की होती है X प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जब X एज्यूम करके मैंने निकाला तो यहाँ पर कितनी आ रही है 10 - 2 + 8। यहाँ पर आनी चाहिए नो डाउट्स +8, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। याद रखिएगा पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड ये ऐसा एक्सेप्शन केस है जिसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज आने की वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +8 ना होके +6 होती है। दूसरा एग्जांपल H2SO8, इसका दो नाम होता है, एक नाम होता है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, नाम होता है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। एक नाम और होता है मार्शल एसिड, इसी का नाम होता है मार्शल एसिड। यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें सल्फर की तो यहाँ पर भी ये आएगा +7, लेकिन यहाँ पर आती है रियल होती है +6। देखिए निकालिए 2 इंटू +1 +2 इंटू एक्स सल्फर की +2 इंटू -8 हो जाएगी, सॉरी 8 इंटू -2 हो जाएगी, आई एम रियली सॉरी, 8 इंटू -2 हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आती है +6। तीसरा एग्जाम्पल होता है CrO5, तीसरा एग्जाम्पल होता है CrO5। यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं 2 पर क्रोमेट नाम इसका होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली आती है +10, लेकिन होती है इसकी भी +6। पर क्रोमेट इसका नाम होता है, इसका नाम होता है पर क्रोमेट। इसका नाम होता है परक्रोमेट। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ एक्सेप्शन थे। उसके बाद अब मैं चलता हूँ डाई के अंदर।
एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है डाई के केस में। जैसे हमें कभी कभी लगने लगता है कि MnO2 की बात की जाए, अगर ये MnO2, यहाँ पर भी शायद पेरोक्साइड लिंकेज पाई जा रही हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर पेरोक्साइड लिंकेज नहीं पाई जाती। याद रखिएगा, ये केस होता है डाइऑक्साइड का। यहाँ पर सिंपली उसी तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर आएगी जैसे हमने निकाला था, इसी तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर आएगी। सुनना, अगली हेडिंग है टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। सॉरी, टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन से पहले हेडिंग है ऑक्सीडेशन। हेडिंग है ऑक्सीडेशंस। सिंपली सुन लीजिए डिफिनेशंस। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स आर कॉल्ड ऑक्सीडेशंस। यहाँ पे लिख सकते हो एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन्स, removal of hydrogen are called oxidations। are called oxidations। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल, इसको आपने ऐड किया, ये चेंज हो गया एल्कोहल के अंदर। यहाँ पे देखिए एडिशन हो गया है ऑक्सीजन का, ये किसके अंदर चेंज हो गया। दूसरा एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन से नंबर इंक्रीज हो जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे देखिए कार्बन जीरो फ्री स्टेट के अंदर है, जीरो है, यहाँ से जा रहा है +4 के अंदर, ये देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गए। हेयर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। यहाँ पर ऑक्सीडेशन से नंबर क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। आइए, जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद का ऑक्सीडेशन हो, खुद का ऑक्सीडेशन हो, सेल्फ ऑक्सीडाइज, खुद का ऑक्सीडेशन। यहाँ पर इसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है और ये होते हैं ऑक्सीजन एक्सेप्टर, ये होते हैं ऑक्सीजन एक्सेप्टर। तो ये था रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में मैंने बताया। अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट की हम बात कर चुके हैं। रिड्यूसिंग एजेंट के बाद टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की हम बात करें। टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देखिएगा, हेडिंग है टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में पहली हेडिंग्स है रिडॉक्स रिएक्शंस। आइए रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें। हेडिंग इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस होती क्या है? रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिनमें ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस दोनों होते हैं। रेड का मतलब होता है रिडक्शंस और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशंस। ये दोनों चीज से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे सकते हो द रिएक्शन इन विच
in which both oxidations oxidation and reduction takes place simultaneously। जहां पर रिडक्शंस और ऑक्सीडेशंस साइमल्टेनियसली होता है, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। आइए एग्जांपल लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। एग्जांपल है H2 और इसकी रिएक्शंस कराई है Br2 से। अब यहाँ पे H2 की रिएक्शंस हो रही है Br2 से। जब यहाँ पे रिएक्शंस होगी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ट्वाइस HBr। ये फॉर्मेशन हो गया प्रोडक्ट का। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है फ्री स्टेट के अंदर, ब्रोमीन भी है फ्री स्टेट के अंदर। इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, जीरो। हाइड्रोजन कंबाइन स्टेट में +1 में पाया जाएगा, ब्रोमीन कितनी होगी, -1। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जा रहा है 0 से +1 के अंदर। 0 से +1 में जाने का मतलब है ऑक्सीडेशन से नंबर क्या है, ये बढ़ रही है। ऑक्सीडेशन से नंबर अगर इंक्रीज कर रही है तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशंस। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। ब्रोमीन 0 से जा रहा है -1 के अंदर, यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। दोनों चीजें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। सुनना, इसको हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अगर हम पूछे टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में, तो टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत सारी रिएक्शन होती हैं। पहली होती है इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरी होती है इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस, तीसरी होती है डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन, और चौथी होती है कंबाइन कंबाइन रिडॉक्स रिएक्शंस, पांचवी होती है डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, छठी होती है डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे बहुत सारी रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। यहाँ पे देखिए एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का रिडक्शन हो रहा है। अलग अलग मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, अलग मॉलिक्यूल का रिडक्शंस। अगर ऐसा कहीं पर हो रहा है किसी रिएक्शन के अंदर, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंटर मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे क्या हो रहा है, रिडक्शंस। सुनना, अगली हेडिंग है रिडॉक्स रिएक्शन में इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग इज इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। सुनना, हम लोग जानते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ चुके। एक लेटर का डिफरेंस है इंटर और इंट्रा, यहाँ पे है इंट्रा। इंट्रा का मतलब होगा इसमें क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे एटम का रिडक्शन होता है। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, ये मैंने ले लिया है बर्थोलेट सॉल्ट, इसको डिकम्पोज सिंपली कर दिया और ये टूट गया अपने आयंस के अंदर, सॉरी अपने आयन के अंदर। अब यहाँ पे देखिए KClO3 ये टूटा है, KCl + 3O2, 3/2O2 सॉरी 3O2 हो जाएगा, आई एम रियली सॉरी। ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस। यहाँ पर क्लोरीन की बात करूँ तो ये देखिए क्लोरीन 3⁻⁶ -1 + 5, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 है। जब यहाँ पर आपने +5 निकाली तो यहाँ पर निकालिए, यहाँ पर क्लोरीन है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। वहीं पर ऑक्सीजन की बात करिए तो ऑक्सीजन है -2 में और यहाँ पर ऑक्सीजन फ्री स्टेट है 0। अब देखिए +5 से जा रहा है -1 के अंदर, ये हो रहा है रिडक्शंस। क्या हो रहा है, रिडक्शन।
ऑक्सीजन जा रहा है -2 से जीरो में, -2 से जा रहा है जीरो में, तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल यहां पर है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे एटम का क्या हो रहा है, रिडक्शंस। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। अब यहाँ पे देखिएगा, अगली हेडिंग है डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन, आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन खुद से लिख सकते हो। In a molecule, one atom oxidize and second atom get reduced, then this reaction is called intermolecular disproportionation reaction। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं D18, क्योंकि इसके अंदर वर्ड जो होते हैं, इन वर्ड को अगर आप काउंट करिए, डिसप्रपोर्शियोनेशन सॉरी, तो ये टोटल 18 वर्ड आते हैं, इसीलिए हम लोग इनको शॉर्ट में बोलते हैं D18। इनको क्या बोलते हैं, D18। सुनना, यहां पर ने देखा एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा था, एक एटम का रिडक्शन हो रहा है। यहां पर डिसप्रपोर्शियोनेशन रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, इसमें एक ही एटम का रिडक्शन होगा और उसी एटम का ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऐसी रिएक्शन है कहीं पर, तो उसे हम लोग कहते हैं डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। यहां भी लिख सकते हो, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन one atom get oxidized and second atom get reduced, then this reaction is called disproportionation reaction। डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। सुनना, ये रिएक्शन है डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखिएगा डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन में, H3PO2 है एग्जांपल, एग्जांपल है H3PO2, और ये H3PO2 चेंज हो रहा है H3PO4 प्लस फॉस्फीन के अंदर। ये दो मॉलिक्यूल के अंदर क्या कर हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे फास्फोरस की 2⁻⁻³ तो ये आ जाएगा +1। यहाँ पर आ गया +1, यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए 4⁻⁸ +5, यहाँ पर निकालिए तो हो जाएगा -3। ये देखिए, ये फास्फोरस यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसी फास्फोरस का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, सेम एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सेम एटम का रिडक्शन हो रहा है। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शंस। सुनना, ये हो गया डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शंस। अब हम बात करने जा रहे हैं एक स्टेप आगे की। आप लोगों को एक चीज बता दूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सॉल्ट को चेंज कर देते हैं। अगर सॉल्ट है तो उसको उसको एक सॉल्ट के अंदर चेंज कर देंगे, 8 सॉल्ट है तो 8 सॉल्ट के अंदर चेंज कर देंगे, सल्फाइड है तो सल्फेट के अंदर, फॉस्फाइड है तो फॉस्फेट के अंदर, और इस तरीके से सल्फाइड है तो सल्फर के अंदर। आई एम सॉरी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख सकते हो, एक पॉइंट छूट रहा था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्ट अस सॉल्ट टू एक सॉल्ट, जैसे
Fe+2। तो ये है फेरस। इस फेरस को के ऊपर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया आपने, तो ये चेंज हो जाएगा फेरिक के अंदर, Fe+3। एक सॉल्ट यानी इक जो होता है ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और अस जो होता है ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे ये देखिए Cu+ क्यूप्रस, ये क्यूप्रस के ऊपर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, ये चेंज हो जाएगा क्यूप्रिक में Cu+2 के अंदर। वहीं पर हम बात करें कार्बन डाइऑक्सिलेट की, ऑक्सिलेट चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अगर आपने ऑक्सिलेट के ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो ये चेंज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। हाइलाइट के ऊपर अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया हाइलाइट के ऊपर, तो ये चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन के अंदर। हाइलाइट के ऊपर डाला तो ये चेंज हो जाएगा हाइड्रोजन के अंदर। सिर्फ इकलौता एक्सेप्शन होता है यहाँ पर आयोडीन। आयोडीन चेंज हो जाता है आयोडेट के अंदर अगर आपने उसके ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया। जैसे यहाँ पे देखिएगा I-, इसके ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो ये चेंज हो जाता है आयोडेट के अंदर। आयोडीन चेंज हो जाएगा आयोडेट के अंदर। अब यहाँ पर हम बात करें, जैसे क्लोराइड है, इसके ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो ये चेंज हो जाएगा क्लोरीन के अंदर। ब्रोमाइड है, ब्रोमीन के अंदर चेंज हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन जो होता है ये मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसके ऊपर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के उसको हाइलाइट से हाइड्रोजन के अंदर चेंज नहीं करा सकते, क्योंकि वो खुद ही एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहाँ पे देख सकते हो F2, Cl2, Br2, I2। अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये होता है मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपने फ्लोराइड के ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला और आप सोचो कि F2 मिल जाए, तो ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं मिल सकता। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हम लोग प्राप्त करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करा के इसको हम प्राप्त करते हैं। इस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हो, वैसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। फॉस्फाइड फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा, सल्फाइड सल्फाइड सल्फेट के अंदर। जैसे यहाँ पे देखिएगा SO3-2 है, इसके ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, ये चेंज हो जाएगा सल्फेट के अंदर। आइड सॉल्ट जो होगा ये चेंज हो जाएगा 8 के अंदर। नो डाउट्स ये क्रैश कोर्स है, लेकिन फिर भी मैं सारे पॉइंट को कवर कर रहा हूँ। आइड सॉल्ट चेंज हो जाएगा 8 के अंदर। आइए एक स्टेप में आगे बढ़ रहा हूँ। अगली टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस है कॉम्बिनेशंस टाइप रिडॉक्स रिएक्शन, सॉरी अगली है कॉम्बिनेशंस रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग है कॉम्बिनेशंस रिडॉक्स रिएक्शंस। आइए हम बात करते हैं कॉम्बिनेशंस की। सुनना, कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है कंबाइन होना। व्हेन टू सिंगल एटम कंबाइन एंड फॉर्म मॉलिक्यूल देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखिएगा कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन में आपने क्या किया है, एक एग्जांपल लिया है। कार्बन की रिएक्शंस मैंने करा दी है ऑक्सीजन से, और ये चेंज हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। मैंने पूछा क्या ये रिडॉक्स रिएक्शंस है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शंस है। रिडॉक्स रिएक्शंस का मतलब है जिसमें रिडक्शन भी हो, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो। क्या वो ये प्रोसेस है। ये कार्बन जो है फ्री स्टेट के अंदर है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीजन फ्री स्टेट के अंदर 0। कार्बन की बात करिए यहाँ पर, तो यहाँ पर निकालोगे तो +4 आएगी,
और ऑक्सीजन किस में होगा -2 के अंदर। अब यहाँ पे देखिए कार्बन जा रहा है 0 से +4 के अंदर, जा रहा है 0 से +4 के अंदर तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये जा रहा है 0 से -2 के अंदर तो यहाँ पर हो रहा है रिडक्शंस। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशंस रिडॉक्स रिएक्शंस। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन के बाद होता है डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। हेडिंग है डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। आइए हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन की। इसकी डेफिनेशन क्या होगी सुनिएगा। डिकम्पोजिशन क्या होता है? व्हेन वन मॉलिक्यूल ब्रेक मोर देन वन प्रोडक्ट देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक हो जाना, या कह सकते हो सबस्टेंस से ब्रेक मोर देन वन प्रोडक्ट, टूट जाए। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये टूट गया है कार्बन में और ऑक्सीजन में। क्या हो गया? टूट गया। कार्बन की बात करोगे +4 है, ऑक्सीजन की बात करिए -2 है, +4 से जा रहा है 0 के अंदर। ये देखिए इसका हो रहा है रिडक्शन। O2 जा रहा है, O2 -2 से जा रहा है 0 के अंदर, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। आइए आगे बढ़ते हैं स्टेप और। जो चीज़ है एनसीईआरटी के अंदर मैं उन चीज़ों को वो यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। अगली हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग इज डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। ये हेडिंग है डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शंस। आइए डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग समझते हैं। पहली चीज समझिएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती क्या है? होता क्या है? व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन ए केमिकल रिएक्शंस देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा ये क्या करता है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। हमें कैसे पता चलेगा कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है? तो इसके लिए पढ़नी पड़ती है हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखिएगा लास्ट में दी गई है। याद कैसे करते हैं? एक ट्रिक होती है लिख बासर का न मग अलमंजन कर फीकड़ कोनी सर। इस तरीके से याद करते हैं। ऊपर वाले जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस एलिमेंट रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस less reactive element then this reaction is called displacement reaction। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शंस। जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर की रिएक्शंस हमने कराई है जिंक सल्फेट से, सॉरी यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जिंक से कराई है
ये देखिए मैंने क्या किया है, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करा दी जिंक से। जिंक जो होता है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। ये क्या करता है, जिंक इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बाहर निकाल देगा, और ये बना देगा जिंक सल्फेट। और ये देखिए कॉपर डिस्प्लेस हो गया। सुनना, यहाँ पर हम बात करें कॉपर की, तो ये कॉपर +2 की फॉर्म में है, और यहाँ पर कॉपर फ्री स्टेट के अंदर है 0। ये हो गया 0, +2 से जा रहा है 0 के अंदर, तो ये होगा रिडक्शन। यहाँ पर देखिए जिंक जो है ये फ्री स्टेट के अंदर है 0, और यहाँ पर कंबाइंड स्टेट +2, 0 से +2 की तरफ जा रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक का रिडक्शन हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये था ओवरऑल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। आइए मैं एक कदम और आगे चलता हूँ, मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा, सुनना। जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल नेवर shows never shows disproportionation disproportionation, ये रो डिस्प्रपोर्शियोनेशन इसलिए लिख लेना पूरा, डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन देखिए, पहला है ClO2, दूसरा है Cl2O3, तीसरा है ClO4-, चौथा है नन। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता। यहाँ पे देखिएगा, क्लोरीन की बात करोगे तो क्लोरीन यहाँ पर +4 में है, +4 से अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। हम लोग जानते हैं क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट ये +7 भी हो सकती है और -7 भी हो सकती है, अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी जा सकता है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है। अगर ये अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चले जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चली जाए, रिडक्शन हो जाए। अगर हम बात करें आपके बुक के अकॉर्डिंग, तो आपके बुक के अकॉर्डिंग दो मेथड होती हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। मैं इन दोनों को स्किप कर रहा हूँ, इन दोनों को नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ मोस्ट इजीएस्ट मेथड, कैसे मैं किसी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करूंगा। आइए मैं बैलेंस करने जा रहा हूँ, मैं बैलेंस करूंगा, उसके बाद मैं जितने रूल्स होंगे सारे रूल्स मैं लिखवा दूंगा। आइए मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं बात आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस कैसे किया जाएगा। इस क्वेश्चन में हमेशा पहले क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन के अंदर कितना चेंजमेंट आया उसको देखते हैं, उसके बाद उसको हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जिस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करोगे बैलेंस करने के लिए, वो फैक्टर कहाँ पर चला जाएगा, उसका कोफिशिएंट में चला जाएगा। उसके बाद आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को बैलेंस कर दीजिए, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस कर दीजिए, और ये केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस। आइए मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊं। क्वेश्चन कह रहा है, ये JEE का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दी गई है XMnO4 माइनस +Y
प्लस वाई C2O4 - 2 प्लस ZH प्लस इज इक्वल टू XMN+2 प्लस 2YCO2 प्लस Z/2H2। ये इक्वेशन दी गई है, कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x, y, z। ये क्वेश्चंस आपको दिया गया है, ये क्वेश्चंस है JEE का। आइए क्वेश्चन का देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए 5,2,16। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 2,5,8, 2,5,8। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 2,5,16। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 5,2,8। ये दिया गया है, सुनना। आइए इस रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इन रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाएगा, यहाँ पे देखिएगा। पहला काम है ऑक्सीडेशन से नंबर निकालिए। 4⁸ -1 + 7। ये देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +7, और ये +7 से जा रहा है +2 के अंदर। +7 से जा रहा है +2 के अंदर। इसका मतलब है इसका हो रहा है रिडक्शंस। चेंजमेंट कितने का आ रहा है, पहला काम होता है चेंजमेंट निकालिए। +7 से जा रहा है +2 के अंदर, चेंजमेंट आ रहा है 5 का। कितने का चेंजमेंट आ रहा है, 5 का। हम लोग क्या करते हैं, IC यानी इनर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। इनर कोफिशिएंट क्या है, ये देखिए यहाँ पर होगा इनर कोफिशिएंट। कितने मैग्नीज हैं, 1 यहाँ पे। उसके बाद हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। 4⁸ -2, 6/2 करोगे +3। ये देखिए +3 से जा रहा है, कार्बन की यहाँ पे निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो +4 आएगी। +3 से जा रहा है +4 के अंदर, चेंजमेंट कितने का आ रहा है, तो यहाँ पर चेंजमेंट आ रहा है 1 का। इसके इनर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए, इसका इनर कोफिशिएंट कितना है, 2। इतना काम कर लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या किया, निकाल लिया। उसके बाद जितना चेंजमेंट आ रहा था उतना चेंजमेंट कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कैसे बैलेंस करोगे, ये 5 है, ये 2 है, कौन सी ऐसी डिजिट है जिससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रिएक्शंस आपस में बैलेंस हो जाए। यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पर अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे देखिए ये दोनों रिएक्शंस आपस में बैलेंस हो जाएंगी। आइए मैं इन दोनों रिएक्शंस को फिर से लिख रहा हूँ। जिस फैक्टर से जिस डिजिट से मल्टीप्लाई किया हो वो डिजिट आगे लिखी जाएगी। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 2 वाली डिजिट आगे लिखी जाएगी। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 5 वाली डिजिट ये आगे लिखी जाएगी। आइए मैं लिख के दिखाता हूँ इस रिएक्शन को फिर से। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा 2MnO4- ये हो गया। और यहाँ पर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आ जाएगा 5C2O4- 2। ओके, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमेशा देखा करिए लास्ट स्टेप में। पहले उससे पहले जितने भी सबस्टेंस, जितने भी कंपाउंड दिए गए उनको देख लिया करिए। हाइड्रोजन को अभी देखने की जरूरत नहीं है, जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दीजिए, इज इक्वल टू। अब हमें मैंगनीज को बैलेंस करना है। यहाँ पर 2 मैंगनीज थी तो यहाँ पर x की जगह कितना लिख दोगे, 2 लिख दोगे। ये देखिए मैंगनीज बैलेंस हो गई। ये देखिए लिखा है 2YCO2। यहाँ पर कितने कार्बन्स हैं, 10 कार्बन्स। तो यहाँ पर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ 5 आया है, y की जगह 5 आया था तो 5 से मल्टीप्लाई करिए। 2 × 5 CO2 प्लस
Z/2H2। अभी देखिए मैंने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं किया है। अब आइए पहला काम अब करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करिए। 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, 8 ऑक्सीजन। यहाँ पर है 8 ऑक्सीजन और यहाँ पर देखिए 5 4 20, ये देखिए ये है 20 ऑक्सीजन। तो ये 20 ऑक्सीजन, ये 8 ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा टोटल 28 ऑक्सीजन। इसका मतलब है लेफ्ट साइड रिएक्टेंट साइड कितना है, ये 28 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितना है, 2 5 10 10 टू द 20 ऑक्सीजन है। अगर ये 20 ऑक्सीजन है, आप खुद अपना माइंड यूज करिए, कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और है, 8 की। इसका मतलब अगर यहाँ पर 16/2 कर दूं तो ये 8 ऑक्सीजन आ जाएगा। इसका मतलब Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। 16/2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब बात हो रही हाइड्रोजन के बैलेंस करने की। तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर आपने 16/2 से मल्टीप्लाई किया, 16 से मल्टीप्लाई किया है, तो 16/2 करोगे 8, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। तो Z की जगह कितना आ जाएगा, 60। ये देखिए X की वैल्यू आ गई 2, Y की वैल्यू है 5, Z की वैल्यू है 60। जिसके अंदर ये ऑप्शन से मैच कर रहा है वही आपका आंसर है, 2 5 16, 2 5 16। ये देखिए, तो याद रखिएगा ये रिएक्शंस ऐसे ही बैलेंस की जाती है। इन रिएक्शन में बैलेंस करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं नीट का। नीट 2023 इसी ईयर पूछा गया था। इसके बाद लास्ट में पढ़ाऊंगा फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। इधर देखिएगा, क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है, नीट 2023। क्वेश्चन है, ऑन बैलेंसिंग गिवन, ऑन बैलेंसिंग the given redox reactions, the given redox reaction नीचे दिया गया है। इधर देखिए ACr2O7-2 प्लस BSO3-2 ये दिया गया एक्वस फेज में, प्लस CH प्लस इज इक्वल टू है 2ACr+3 प्लस BSO4-2 प्लस C/2H2O। कर द कोफिशिएंट A, B, C, A, B and C found to be ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1,8,3। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 8,1,3। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 1,3,8। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 3,8,1। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करने से पहले सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप करिए, निकाल लीजिए। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप क्या करोगे, निकाल लोगे। आइए ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालते हैं। 7 टू द 14, 14 माइनस 2, ये हो जाएगा 6, 12, 12 अपॉन 2 प्लस 6, निकाल लिया। यहाँ पर भी निकाल लीजिए सल्फर की, 3 टू द 6 माइनस 2 प्लस 4, यहाँ पर निकली हुई है। यहाँ पर निकाल लीजिए 4 टू द 8 माइनस 2 प्लस 6। सुनना, क्रोमियम +2 से जा रहा है +3 के अंदर, ये देखिए चेंजमेंट कितने का आ रहा है, +6 से जा रहा है +3 के अंदर, चेंजमेंट कितने का आ रहा है, 3 का, 3 का आ रहा है, इंटू IC इनर कोफिशिएंट 2, इसका हो रहा है रिडक्शन। ओके, अब यहाँ पे देखिए +4 है, +4 से जा रहा है +6 के अंदर, +4 से जा रहा है +6 के अंदर, ये देखिए चेंजमेंट कितने का आ रहा है, 2 का, चेंजमेंट कितने का आ रहा है, 2 का, इनटू इनर कोफिशिएंट, तो इसका इनर कोफिशिएंट कितना है, 1, कर लिया इतना। अब हमें क्या करना है, इनको आपस में बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे कर सकते हो, ये 2 है और ये कितना है, 6। अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 6 हो जाएगा। जिस डिजिट से आपने मल्टीप्लाई किया है वो आगे जाके लग जाएगा। यहाँ पर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आ जाएगा 1। आइए लिख देते हैं। इस रिएक्शन को मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ। ये 1 आ रहा है, 1 लिख दिया, 1 Cr2O7 -2 प्लस, यहाँ पर देखिए ये 3 आ रहा है, 3 कर दीजिए, 3 SO3 -2, ये यहाँ पर 3 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइड्रोजन्स की कभी भी बात करिएगा तो हाइड्रोजन्स की बात हमेशा लास्ट में करिएगा। हाइड्रोजन हमेशा लास्ट में बैलेंस किया जाता है। ये देखिए CH+ था, रहने दीजिए ऐसे ही, लास्ट में बैलेंस कर देंगे 2। उसके बाद A की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 1, तो यहाँ पे रख दीजिए 1 Cr+3 प्लस, B की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 3, यहाँ पे रख दीजिए 3 SO4 -2, ओके प्लस। नाउ अब देखिए ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, 7 ऑक्सीजन यहाँ पे और 9 यहाँ पे, 7 + 9 करिए तो ये आ जाएगा टोटल 16 ऑक्सीजन। 16 ऑक्सीजन यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए कितने ऑक्सीजन है, 3 4 12, 12 ऑक्सीजन है। हम लोग जानते हैं CY2H2O है, इसका मतलब 4 ऑक्सीजन और अगर वहाँ पे हो जाए तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ये देखिए C था, यहाँ पर 8/2 कर दीजिए, 8/2 करोगे तो ये हो जाएगा 8/2 यानी 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन और 12 ऑक्सीजन तो ये हो जाएगा 16 ऑक्सीजन। ये देखिए ऑक्सीजन क्या हो गई, बैलेंस। अब सवाल उठा हाइड्रोजन कितना होगा, तो हाइड्रोजन को देख लीजिए, यहाँ पे 8^16 यानी 8 है, तो यहाँ पर C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, यानी A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, B की वैल्यू कितनी है, 3, C की वैल्यू कितनी है, 8। तो जो ऑप्शंस ये मैच कर रहा है उसको मैच करा लीजिए। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू कितनी है, 8। 1, 3, 8, 1, 3, 8। ये आपका था नीट का क्वेश्चंस, नीट 2023। आइए एक हेडिंग और बची हुई है, उस हेडिंग को हम लोग देख लेते हैं। और भी जो बैलेंसिंग के क्वेश्चंस होंगे जिसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, उन क्वेश्चन को हम लोग करेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। आइए लास्ट हेडिंग देखिएगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट
या इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। सुनना, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट या इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। सुनना, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट या फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट ये होती क्या है? यहां पे देखिए, पहला एग्जांपल मैं दिखा दूं। ये एक कंपाउंड दिया गया है, यहां पर मैं अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो यहां पे देखिएगा 2 इंटू प्लस 1 प्लस 4 इंटू जिसकी निकालनी है x मान लिया प्लस ऑक्सीजन की होती है -2। जब यहाँ पे निकालोगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2.5। ये देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, डेसिमल के अंदर आ रही है, पॉइंट के अंदर आ रही है 2.5। ये पॉइंट के अंदर क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर जो एटम है वो अलग अलग स्टेट में पाया जा रहा है। अगर अलग अलग स्टेट में पाया जाएगा तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी फ्रैक्शन के अंदर। इसीलिए इस ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट या फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। सुनना, इसकी मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ S4O6 की। हम लोग जानते हैं सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है। ये देखिए मैंने क्या किया, S4O6 से -2 किया और ये क्या किया हमने, सॉरी, इसकी हमने क्या किया है, स्ट्रक्चर बना दी। स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाएगी इसको हम सिखाएंगे इन द चैप्टर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की बात करोगे, इस ऑक्सीजन और ये देखिए सल्फर और सल्फर के बीच में बॉन्ड बना है, ये भी सल्फर और सल्फर के बीच में बॉन्ड बना है, ये भी सल्फर और सल्फर के बीच में बॉन्ड बना है। हम लोग जानते हैं अगर सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बना है तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, जीरो। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट गारंटी है जीरो होगी क्योंकि ये सेम एलिमेंट के बीच बना है, यहाँ पर भी जीरो। ऑक्सीजन और सल्फर की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन और सल्फर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और फिर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को जब अट्रैक्ट करेगा इस पर आएगा -2 चार्ज, इस पर आएगा +2। यहां पर हम बात करें तो ये भी क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस पर चार्ज आएगा -2, इस पर चार्ज आएगा +2। यहां पे देखिएगा इस ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इस ऑक्सीजन क्या करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। एक सेकेंड, 1 सेकेंड, एक क्वेश्चन छूट रहा है। सॉरी, नहीं, क्वेश्चन इसके बाद कराना है। यहाँ पे देखिए इस ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इस पर -1 चार्ज था, इसका अपोजिट आएगा +1। इस सल्फर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा, ओवरऑल +5। कितना चार्ज आएगा, +5। इस सल्फर का चार्ज जीरो है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, इसकी +5, इसकी जीरो। इस सल्फर की अगर हम बात करें तो इस सल्फर से ये जुड़ा है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस पर चार्ज आएगा -2, इसका जस्ट अपोजिट आएगा इस पर +2, इस पर आ गया +2। ये सल्फर ये ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, इन पर चार्ज आएगा -2, इन पर चार्ज आएगा +2। ये सल्फर आपस में सेम बॉन्ड से बने हैं, आपस में सेम है, तो यहाँ पर जीरो इसकी वजह से आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके ऊपर -1 चार्ज है तो इस पर आ जाएगा +1 और इस सल्फर की भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +5। कितनी हो जाएगी, +5। अगर मैं बात करूं +5 0 0 +5 5 0 0 +5, इन ऑक्सीडेशन स्टेट को जोड़ दीजिए, कितना आ रही है, +10। कितनी आ रही, +10। 10 की बात करोगे कितने सल्फर है, 4 सल्फर, 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है प्लस का 2.5, वही ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी।
दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है C3O2, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। इसका नाम होता है कार्बन सब ऑक्साइड, इसका नाम होता है कार्बन सब ऑक्साइड। आइए मैं देखता हूँ, इस कार्बन को लगा दिया मैंने, डबल बॉन्ड कार्बन से जोड़ दिए, 3 कार्बन को मैंने लगा दिया। कार्बन की वैलेंसी हम लोग जानते हैं मैक्सिमम 4 होती है। ये देखिए मैंने क्या किया, ऑक्सीजन को लगा दिया, कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाया, यहाँ पर भी मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया। सुनना, ऑक्सीजन और कार्बन इनकी अगर कंपैरिजन किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज़्यादा कौन होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस पर चार्ज आएगा -2। कितना चार्ज आएगा, -2। तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, जस्ट अपोजिट +2 हो गई, +2। लेकिन इस कार्बन की अगर हम बात करें तो सेम एटम है, सेम एलिमेंट है, ये क्या करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0। इनके बीच में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। इस कार्बन के बीच में क्या है, सेम बॉन्ड, तो इसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। लेकिन इस कार्बन की को देखिएगा, इस ऑक्सीजन से ये अटैच है, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस पर -2 चार्ज आएगा और इस पर +2 चार्ज। तो ये था, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए पहले, 3 इंटू कार्बन की निकाली x प्लस 2 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -4, सॉरी 4x इज इक्वल टू 4/3। ये कितना आ रहा है, 4/3। यहां पर भी 4/3 आएगा। आगे बढ़ जाते हैं, एक एग्जांपल और दिया गया है Br3O8। सुनना, एक एग्जांपल और दिया गया है, ये एग्जांपल शायद पूछा गया था नीट 2017 या 18 के अंदर। ये देखिए यही स्ट्रक्चर बन के आई थी Br3O8, नाम होता है ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। आइए इसके स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश करता हूँ। एक ब्रोमीन यहाँ पर है, एक ब्रोमीन मैंने यहाँ पर ले लिया, एक ब्रोमीन मैंने यहाँ पर ले लिया, एक ऑक्सीजन को मैंने यहाँ लगा दिया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, 3 ऑक्सीजन को यहाँ लगा दिया और 3 ऑक्सीजन को मैंने यहाँ पर लगा दिया। ब्रोमीन की बात करोगे तो फ्लोरीन फैमिली से, फ्लोरीन फैमिली की बात करोगे तो 2,7 यानी 7 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। 2 बॉन्ड बना लिया इसके साथ, 2 बॉन्ड बना लिया इसके साथ, 2 बॉन्ड बना लिया इसके साथ। अभी एक वैलेंसी फ्री है, ये देखिए एक इसके साथ बना लिया। इस ब्रोमीन की बात करिए, 2 इसके साथ बना लिया, 2 इसके साथ बना लिया, 2 इसके साथ बना लिया। सुनना, मैंने क्या किया है, इस ब्रोमीन को जोड़ दिया, ये ब्रोमीन अभी जुड़ी नहीं है। सुनना, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, बाकी रिमेनिंग कितने हैं, 2 को यहाँ पे लगा दीजिए। 2 इसके साथ बना लिया, 2 इसके साथ बना लिया और यहाँ पर 1 बना लिया। ये देखिए स्ट्रक्चर बन गई है ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। हम बात करें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, फोन कॉल याद है। तो ये देखिए ऑक्सीजन पर आएगा -2, इसकी वजह से इसके ऊपर जस्ट अपोजिट +2 चार्ज आएगा। इस ऑक्सीजन के ऊपर भी -2 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई एम सॉरी +2। यहाँ पर भी कितना आएगा, +2 चार्ज, इसकी वजह से भी आएगा +2 चार्ज। और इस ब्रोमीन की बात करो, सेम एटम के बीच बना है, तो इसकी वजह से आएगा 0। इसका मतलब ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, +6। कितना चार्ज आएगा, +6। इस ब्रोमीन की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से 0 आएगा। ये ऑक्सीजन की बात करोगे, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस पर चार्ज आएगा -2
और इस पर चार्ज आएगा +2। इस पर चार्ज आ रहा है -2, इस पर चार्ज आ रहा है +2। इस ब्रोमीन और ऑक्सीजन की बात करिए तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस पर चार्ज आएगा -2, इसकी वजह से आएगा इस पर +2। ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा इस पर +4। यहाँ पर देखा इस ब्रोमीन की अगर हम बात करें तो इस पर आएगा -2, इस पर आएगा +2, इसकी वजह से फिर से आएगा +2, इस पर आएगा -2, इस पर आएगा -2, इस पर आएगा +2, यहाँ पर ओवरऑल आएगा +6। यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ तो ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी फ्रैक्शन के अंदर। ये देखिए ब्रोमीन की निकालनी है, जिसकी निकालनी होती है उसकी एज्यूम करते हैं x, 3 × x प्लस 8 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू हो जाएगा 16/3। कितना आ रहा है 16/3। यहाँ पर टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट में जोड़ रहा हूँ, ये आई है +6, ये आई है +4, ये आई है +4, 6 4 10 +6 16। उसके बाद टोटल एटम कितने ब्रोमीन के 3, ये देखिए 16/3। तो ये था लास्ट रिंग एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। मुझे उम्मीद है, आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू, धन्यवाद।